बात कर रहा हूँ बिहार डीएलएड में जो अभी तक का जो प्रश्न पूछा गया है वो सभी प्रश्न जो है आप सभी को आसान ही रहा और इजी हम कह सकते हैं, जो कि एग्ज़ाम एनालिसिस जो भी सेंटर से कराया जा रहा है वो सभी लोग बता रहे हैं कि प्रश्न जो मिल रहा है या प्रश्न जो बन रहा है सेंटर से या जहाँ भी बन रहा है प्रश्न, जैसे भी आप लोग को आ रहा है ईजी आ रहा है, ठीक है ना। आज तक का प्रश्न अभी तक ईजी रहा। जैसे कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लड़के, कुछ भाई दोस्त ऐसे भी हैं, कहते हैं कि इजी कहने से हार्ड हो जाएगा, लेकिन अभी तक तो यहाँ देखा जा रहा है और आप लोग ऐसे भी जानते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट और फर्स्ट डे का क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम को कराया जाता है तो वो टॉप नहीं रहता है। किसी भी एग्ज़ाम को उठा कर देखिए और यहाँ पे सभी क्वेश्चन जो है आप लोग को पीडीएफ फॉर्म में आप लोग को दे देंगे, जो 9 पेज में टोटल फ्री पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। तो अभी तक एग्ज़ाम जिनका नहीं हुआ है और जिनका आज 3 अप्रैल फुल पीडीएफ फ्री लेना चाहते हैं तो बिल्कुल मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइनिंग कर लें और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है। जहाँ पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो चार्ज भी लेते हैं और आप लोग दे भी देते हैं, बट यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। बिहार डीएलएड आज का प्रश्न एग्जाम एनालिसिस 2024 3 अप्रैल फुल पीडीएफ कैसे पूछा गया प्रश्न। आप अगर की भी इच्छा है क्वेश्चन को सेंड करना तो आप मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप के ज़रिए अपने नोटबुक या किसी पे लिख कर भेज सकते हैं, या नहीं तो चैट करके भेज सकते हैं। ये नंबर है, आप भेज सकते हैं 82 लास्ट में, ठीक है ना। तो आशा करते हैं कि आज का जो 3 अप्रैल का प्रश्न जो बनेगा और बनाया जो इजी है आंसर की, आज का जो इसी शिफ्ट रहा। अपना प्रश्न जो है मिलाएं आप लोग को। मैं यहाँ पे हिंदी का जो प्रश्न है टोटल 25 और उर्दू भी जिनका होगा वो भी 25 से नंबर का पूछा जाएगा, या आप चूज करना है, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ मैं फर्स्ट सॉरी यहाँ जो है फर्स्ट शिफ्ट का जो डीएलएड का एग्ज़ाम था मैं 1 अप्रैल को ही करा कर आप लोगों को दे दिया हूँ, चाहे तो आप देख लीजिएगा। और इसमें सभी कैंडिडेट जो बताए हैं, जैसे अगर लगता है आपको कि इंटरेस्ट से संबंधित हमको जानकारी चाहिए, चाहे हम जो सामान ले जा रहे हैं इससे संबंधित जानकारी चाहिए, वो कहाँ रखेंगे या अंदर का जो है प्रोसेस क्या है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है यानी CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहा है, एग्ज़ाम हो रहा है, तो क्या कोई अंदर बताने वाला है या नहीं है, अंदर की व्यवस्था क्या है। यदि आप सेंटर आपका छपरा दिया है, गया दिया है या पटना दिया है तो ज़रूर वो वीडियो जाकर देख लें। और इसमें लिंक मैं आप लोगों को इस लिंक में डिस्क्रिप्शन में लगा के दे दूंगा, देख लीजिएगा। यहाँ मैथ हो गया, साइंस हो गया, तो मैथ का भी 25 ही प्रश्न रहेगा, बाकी साइंस का 20, सोशल साइंस 20 और रीजनिंग आपका 10 रहेगा। टोटल मिलाकर 120 क्वेश्चन और 120 मार्क्स का है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो नहीं पढ़े होंगे बिल्कुल अपना क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ कर आना। ये 2 तारीख वाला प्रश्न है, आप लोग देख लीजिएगा जाकर। और यहाँ क्वेश्चन के साथ साथ मैं बताने वाला हूँ क्या पढ़कर आपको जाना है। क्वेश्चन के साथ साथ ये भी आप लोगों को मैं यहाँ पर बताऊँगा कि आप किस चैप्टर से पढ़ के जाएँ। डेली क्वेश्चन बन रहा है, बिहार से रिलेटिव जो भी है क्वेश्चन पढ़ के जाइए, महात्मा बुद्ध से रिलेटिव है। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन आएगा मैं बताऊंगा। देखिए, बिहार के केसरी यानी बिहार केसरी किसे कहते हैं, तो श्री कृष्ण सिंह को कहते हैं। अब मुख्यमंत्री जी का नाम याद कर लीजिए, पहले मुख्यमंत्री बिहार के। राज्यपाल का नाम याद कर लीजिए, जैसे मैंने कल पूछा ही गया था, जयराम दास हैं, दौलत राम जयराम दास। बिहार विभूति किसे कहते हैं, कृष्ण नारायण सिंह को कहते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कितने अप्रैल को, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है टाइप में, 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को क्यों मनाते हैं, क्योंकि WTO ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस मतलब हेल्थ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों में अलग अलग है, ये जो व्यापार संबंधित और ये स्वास्थ्य संबंधित। तो 7 अप्रैल 1948 का इसका स्थापना हुआ था, इसीलिए इसी दिवस पे स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो आप 100 से 7 और 100 से स्वास्थ्य याद रख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर पूछे कैंसर दिवस पूछते तो आपको बोलिएगा कैंसर चीर फाड़ होता है कैंसर में, तो 4 से 4 हो गया, 4 से फरवरी हो गया, चीर फाड़ तो 4 फरवरी। ओके, दिन दिवस देख लीजिए,
पहले दिन पूछा गया था बिहार दिवस। उसके बाद दूसरे शिफ्ट में पूछा गया था जैव विविधता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका की खोज पे बात करते। चलिए, कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोज, और 1665 में, ये भी लिख दी, हो सके पूछ दे 1665। यदि आपको याद रखना है तो 5 कैसे हुक की अगर आकार रखे तो 1665 और रट से रॉबर्ट हुक याद रखिएगा। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो न्यूरॉन जो होती है, सबसे बड़ी कोशिका जो होती है न्यूरॉन जो होती है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? तो ये सभी आप लोग याद रखिएगा, तभी इतना कोई क्वेश्चन आप लोग को हार्ड नहीं पूछ रहा है। चाहे तो आप फर्स्ट शिफ्ट का यदि पेपर मिलता तो मैं आप लोगों को दिखाई देता सामने, और आज दिन का पेपर जो होगा सेकेंड शिफ्ट वाले ज़रूर भेजेंगे। सेकेंड शिफ्ट वाले अपना जो है शिफ्ट का क्वेश्चन ज़रूर भेज दे। बाकी नहीं तो अगर आप नहीं भेज सकते हैं तो जितना मिलता है मैं उतना ही आप लोग को बीच से लेकर आने वाला हूँ। और ये भी क्वेश्चन देखते रहें, साथ में अपना जो पढ़े हैं उसको रिवीजन करते रहें, बिल्कुल आप लोग को अच्छा मार्क्स आएगा, मैं उम्मीद करता हूँ। देखिए, बिहार से यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए। फर्स्ट शिफ्ट में कोसी नदी के बारे में पूछा गया था, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक सिंचाई नहरों से होती है? तो बिहार का एक ऐसा कोई जिला बताइए जो सबसे अधिक, तो रोहतास एक ऐसा जिला है बिहार का जिसमें सबसे अधिक सिंचाई होता है, तो ये रोहतास जिला में। अब आपको हो सके पूछे सबसे कम जनसंख्या घनत्व, आप आएगा आगे तो बताएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पूछा गया है रिक्शा कौन सी भाषा से ली गई है? तो रिक्शा चाहे कौन सी भाषा से है? तो ये जापानी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुर्तगाली हो गया, कैंची हो गया, ये सब पुर्तगाली भाषा से। अल्मीरा हो गया। अन्यास में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। समास के बारे में पढ़ के जाइए, डेली समास से प्रश्न बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है, तो सौरमंडल कौन सा सबसे नज़दीक तारा है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी तारा के बारे में पूछा गया था। कृत्रिम वर्षा होती है तो SO2 NO2 के कारण होती है। हो सके तो आप लोग का इंग्लिश में लिखे तो इंग्लिश में SO2 NO2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृत्रिम वर्षा हो गया, रासायनिक सूत्र याद करके जाइए। विटामिन की जो है रासायनिक नाम उसको याद कर लीजिए, एक 2 क्वेश्चन मिल ही जा रहा है। सिल्वर आयोडाइड, ये हो गया क्वेश्चन। गौतम बुद्ध से रिलेटिव, देखिए गौतम बुद्ध से रिलेटिव आप पढ़ के जाइए। गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश, तो ये सारनाथ में कौन सी भाषा में? पाली भाषा में। सबसे अधिक जो अपना उपदेश दिए थे श्रावस्ती जो है स्थान, उसी स्थान पर दिए थे। इनका जन्म स्थान पूछे तो लुम्बिनी बताइएगा। लुम्बिनी, जब लुम्बिनी जो है अभी नेपाल में है वर्तमान। माता के नाम पूछा जाए, पिता का नाम पूछा जाए, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। पुत्र का नाम पूछे तो याद रखिएगा ये भी, तो राहुल पुत्र का नाम था। माता का नाम, तो माता का नाम पूछा जाए तो आप यहाँ पे क्या बताइएगा? पिता का नाम पूछा जाए तो ये सब याद रहेगा तभी आप बता सकते हो। सके जन्म पूछे, जन्म कब हुआ था? तो अगर गौतम बुद्ध डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं यहाँ पर डिटेल पढ़ाएंगे तो टाइम अधिक लग जाएगा। इतना क्वेश्चन अभी तो और क्वेश्चन है क्वेश्चन बताने में। तो सुदोधन पिता का नाम था और माता का नाम महामाया। थोड़ा सा इसमें मैं कन्फ्यूज हूँ, थोड़ा आप देख लीजिएगा। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। वही राज्यसभा पूछा जाए कितना हो जाएगा? तो ये राज्यसभा 16 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जब स्थापना हुआ था उस समय आप लोग को थॉमस रो जो है और जहांगीर ने अनुमति दिए थे स्थापना के लिए। तो 1600 ईस्वी में। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है, न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर होता है। एसआई मात्रक सभी देख लीजिए, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा दाब का इम्पोर्टेंट है। दाब हो गया, कैंडल हो गया, ज्योति तीव्रता, ये सब आपको याद रखना है। एक बार एसआई मात्रा वाला लिस्ट देख ले। यहाँ पे पूछा गया है उच्चारण स्थान। अगर हिंदी में आप डिटेल्स अगर जानना चाहते हैं तो मैं डिटेल्स आपको, जैसे उच्चारण स्थान देखिए, क ख याद रखिएगा। क हो गया, च हो गया, ट हो गया, त हो गया, प हो गया। याद रखिए KTM, KTMD
ओ। तो कैसे कंठ हो गया, क ख ग पूरा आ जाएगा तक, त से तालु हो गया, छ से अंग तक आ जाएगा, एम से मुर्दा हो जाएगा, ठ ठ ठ मुर्दा हो गया, डी से दंत हो गया, और ओ से ओष्ठ हो गया। तो ये सभी आप लोग को याद करने योग्य है। कंठ है तो जितने भी अंग तक आएंगे कंठ में आए, के से कंठ है, जितने भी च से चालू तक आ जाएंगे। और यहाँ य और तलाभी श भी, ये भी तालु में आते हैं। और मूर्धा पूछे तो ट ठ ठ हो जाए, दंत पूछे तो त थ द ध दंत में आता है, अब प प जो होता है ओष्ठ में आता है, तो ओष्ठ से ओष्ठ हो जाएगा। सबसे ज़्यादा वर्षा किस राज्य में, सबसे ज़्यादा और सबसे कम, देखिए राजस्थान में सबसे कम लिखिएगा पूछे तो, और अधिक पूछे तो मेघालय। मौसी राम पूछिएगा, मौसी राम थोड़ी सी मिस्टेक है, चेरापूंजी, ठीक है ना, मौसी राम चेरापूंजी। अगर वन के बारे में पूछा जाए तो मध्य प्रदेश सबसे अधिक वन है क्षेत्रफल के अनुसार। और नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में के सबसे अधिक सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो गंडक नदी परियोजना है, सबसे बड़ी परियोजना है तो गंडक नदी परियोजना है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में पूछा गया था, कल अभ्यारण्य पूछा गया था। सप्तऋषि में कौन सा समास है, तो ये डेली समास से आ रहा है। द्विगु समास थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, द्विगु समास थोड़ा मैं भी बता देता हूँ यहाँ पे। देखिए द्विगु में द्वि संख्या आ रही है, तो मतलब जो संख्या के अंक हो उसे द्विगु संख्या कहते हैं। इसी तरह एक होता है द्वंद्व, इसमें दोनों में कंफ्यूज होता है। तो द्वंद्व में क्या होता है, और होता है, ठीक है ना, और जोड़ के किसी शब्द को बनाते, नहीं तो बीच में हाइफन लगा रहता है। तो जैसे कि बोलेंगे हम माता पिता भाई बहन, तो जय श्लोक लगा रहता है, तो हम उसे द्वंद्व समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास में जो अपना अर्थ ना देकर किसी दूसरे का अर्थ, जैसे कि लंबोदर हो गया, तो लंबोदर कहने का होता है भगवान गणेश जी। अव्ययभावी समास होता है जिनकी पहला पद जो होता है अव्यय समास, जैसे कि प्रति हो गया, भर हो गया, ये सब क्या हो गया, अव्ययभावी समास हो गया। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, तो कर्मधारय और तत्पुरुष समास जिसमें आप लोगों को पहला पद प्रधान होता है तत्पुरुष में। कर्मधारय समास जिसमें किसी का तुलना किया जाता है, विशेषण विशेषता बताता है, वो कर्मधारय समास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तारे, आकाश में तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं किसके कारण, तो सिक्का का उठना, बाल्टी में सिक्का का उठना, क्षण मुड़ना, प्रतीत होना, तो ये किसका कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है, सभी याद रखिएगा। अगर हीरा जो चमक रहा है अपवर्तनांक के कारण हो गया, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है, टोटल अपवर्तन के कारण, ठीक है ना। इस विज्ञान को जानने वाले वाक्यांश पूछा गया था, तो हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ के जाना है, कमांड रखिए, आपको 10-15 नंबर हिंदी में तो कन्फर्म होगा, यहाँ से जाते हैं पढ़ के, तो बाकी पढ़े होंगे पहले तो कोई बात ही नहीं है। कुछ ऐसे क्वेश्चन रहता है जो आप लोग को ऊपर डिपेंड करता है कैसे सॉल्व करूँ, कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है याद रहता है, कुछ क्वेश्चन लॉजिकल होता है। जैसे कि विज्ञान को जानने वाला वैज्ञानिक हो गया, तो हिंदी में विलोम हो गया, पर्यायवाची हो गया, अलंकार का पर्यायवाची पूछा गया था। उसके बाद पहला दिन पर्यायवाची पूछा गया था, जंगल का पर्यायवाची हो गया, समास हो गया, संधि हो गया, संधि विच्छेद पढ़िए, उच्चारण स्थान पढ़ लीजिए, शुद्ध वाक्य पढ़ लीजिए, ये सभी आप लोग को आ ही रहा है। वास्को डी गामा भारत कब आया था, देखिए वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो 1498 पहुंचा था केरल के कालीकट चरण में, जहां जमोरिन राजा थे उनके स्वागत करने के लिए पहुंचे थे केरल के कालीकट पर, ठीक है ना। तो कालीकट अगर जैसे पूछता है, अगर पूछते हैं यहाँ पे सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया वाक्य, ठीक है। आनंद मठ किस, सॉरी फ्रेंड, थोड़ा सा ऐसा ही प्लेटफॉर्म क्या है, सभी लोग इधर से समझते नहीं कॉल वीडियो क्या है, तो करते हैं कॉल, लेकिन कोई बात नहीं है। जो आपको अभी लगता है कि एडमिट कार्ड में किसी का प्रॉब्लम हो रहा है कि एडमिट कार्ड हमारा डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, हो गया एडमिट कार्ड से रिलेटिव, या लगता है आपका सेंटर जो है दिया गया है उस सेंटर को हम खोज नहीं पा रहे, सेंटर ज़्यादा दूर है, मैप पे आ ही नहीं रहा है, उससे रिलेटिव ये डॉक्यूमेंट जहाँ जैसे कि प्रवेश कर रहे हैं, एंट्री करते समय एग्ज़ाम हॉल में,
वहाँ पे क्या जांच हो रही है, मेरे पास आधार कार्ड नहीं है तो कौन से प्रूफ लेके जाएं, फ़ोटो नवीनतम लेके जाएं या पुराना लेके जाएं उससे चलेगा। ये सब आप लोग चाहें तो चैट के ज़रिए पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कल्पक्कम किस राज्य में, देखिए कल्पक्कम जो हो तमिलनाडु में, एन्नोर पूछ जाए तो एन्नोर भी तमिलनाडु में है। तुतिकोरी तो दूसरे में आएगा। कल्पक्कम हो गया, तारापुर हो गया, ये महाराष्ट्र में है। तापीय ऊर्जा तारापुर, रावट भाटा हो गया, राजस्थान में है। अब देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार घनत्व कितनी है, बिहार की घनत्व पूछा है। तो घनत्व की बात आ जाए तो घनत्व की बात पूछे तो 1000 के अंतर्गत जो भी इसमें काउंटिंग किया जाता है तो 1106 जो है इसका घनत्व आ गया बिहार का, तो सबसे अधिक हो गया। और अरुणाचल प्रदेश देखिएगा तो 17 व्यक्ति प्रति हैं, तो यहाँ कम हो गया। तो अधिक पूछे तो आप लोग को बिहार में जाना है, कम पूछे तो अरुणाचल प्रदेश में जाना, जनसंख्या कम पूछे तो आपको सिक्किम टिक लगाना है, जनसंख्या ज़्यादा पूछे तो उत्तर प्रदेश टिक लगाना है। केंद्र शासित प्रदेश पूछे वही तो दिल्ली सबसे अधिक है बॉक्साइड, और दिल्ली जो केंद्र, बाकी दमन दीव जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दमन दीव के बारे में बताना था। दमन दीव जो है लिटरेसी के मामले में थोड़ा कम है। बॉक्साइड किसका आवश्यक है, एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम का आवश्यक के बारे में पूछ लिया गया था विज्ञान से, तो आवश्यक की भी देख लीजिएगा, जैसे कि डोलोमाइट हो गया, हेमेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया। तो लोहा वाला आप लोग देख लीजिए, एल्युमिनियम, लोहा, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि खेतड़ी पूछ दे तो क्या बताइएगा, बैलाडेला किस राज्य में है, थालघाट, भोरघाट, ये सभी आपको याद करना पड़ेगा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये कोई नहीं, सब लोग बता देंगे। नमक का रासायनिक सूत्र पूछे तो ये भी लोग 100% बताएंगे, बट इससे कोई डिफिकल्ट करना चाहे तो सोडियम अगर पूछते कि रासायनिक सूत्र पूछ दे वही हार्ड हो जाएगा। जैसे कि पूछा था आपको पीबी पूछ दिया था, तो ये लेड का है रासायनिक नेम। और देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के लिंगानुपात कितनी है, तो लिंगानुपात काउंटिंग होता है, ये भी 1000 प्रति व्यक्ति पर महिलाओं की संख्या कितनी है, महिलाओं की संख्या कितनी है, तो 918 महिलाओं की संख्या। जब से सबसे अधिक कम महिला 1000 पुरुष व्यक्ति किस राज्य में है, तो ये हरियाणा राज्य में सबसे अधिक लड़कियां किस बिहार के किस ज़िले में है, तो ये गोपालगंज ज़िले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चींटियाँ कौन सी अम्ल छोड़ती है। देखिए चींटियाँ जब भी अपने झुंड में चलती है तो पीछे वाले चींटियाँ इनके झुंड में चलेंगे, ठीक है ना, पीछे वाली चींटियाँ क्या करती है, इन्हीं के झुंड में चलती हैं, तो वो फॉर्मिक एसिड छोड़ती हैं। फॉर्मिक एसिड चाहे मधुमक्खी भी काट ले, चाहे चींटियाँ भी काटते हैं तो फॉर्मिक एसिड छोड़ते हैं। मधुमक्खी के डोंक में फॉर्मिक एसिड होता है। मानव शरीर के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रामस्तिष्क होता है। कौन सा मस्तिष्क, प्रामस्तिष्क। किसान का परम मित्र या कृषक का परम मित्र पूछे, किसान का मित्र पूछे, क्या किसान चाहे मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है, ये पूछे तो केचुआ को टिक लगाइएगा। केचुआ किसके अंतर्गत आता है, तो मोलास्का के अंतर्गत, किस संघ के, मोलास्का संघ के अंतर्गत आता है। एक सिंह वाले गेंडा जो पूछा गया तो असम में है, जो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। इसमें आप लोग का जो असम का है, नॉर्थ ईस्ट एरिया याद करके रखिए, सिक्किम हो गया, मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा, ये अरुणाचल प्रदेश, सभी आप लोग को याद रखिए, 7 सिस्टर याद करके रखिएगा। ओजोन का सूत्र पूछे तो ओजोन का सूत्र O3 होता है। किस मंडल में ओजोन अवस्थित है, समताप मंडल में अवस्थित है। मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, तो ये रेटिना बनता है। कौन सी दान होता है, तो कार्निया जो होता है। कमल नयन में पूछा था ना, कमल नयन में कौन सा अलंकार, तो रूपक अलंकार है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात है। एकमात्र जलप्रपात चाहे एकमात्र अधिवेशन बिहार में, ये भी पूछ सकता है, तो गया में हुआ था। गया में गर्म स्थान जो है पानी का सबसे गर्म स्थान बिहार का, तो गया ही है। तो ये कल का सेशन है और ये आज का सेशन आप लोग का टोटल मैं करा दिया हूँ। हो सके तो आज का अगर सेकेंड शिफ्ट वाले जिनके पास भी आ रहा है, चाहे जिनके पास भी है, तो वो ज़रूर हमारे कमेंट सेक्शन के ज़रिए बता दें। नहीं तो व्हाट्सएप के जरिए, कमेंट सेक्शन के ज़रिए तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन व्हाट्सएप के ज़रिए बता देता कि मैं व्हाट्सएप नंबर आपको दे दिया हूँ
और इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके ज़रूर एक बार अपना जो है बता दीजिएगा। क्वेश्चन आ रहा है, मैं ज़रूर आपको ना चाहिए हो सके तो मैं 2nd शिफ्ट वाले 100% मैं क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि आपको थोड़ा लेट से दूंगा लेकिन दूंगा, कहीं से मैं प्रोवाइड कराऊंगा। थोड़ा सा वीडियो को सपोर्ट करें और चैनल को शेयर कर दें इस वीडियो को, और चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।